गौरांगा। तो अभी जो हम दर्शन करेंगे वो श्री सीताराम, लक्ष्मण और हनुमान जी का दर्शन करेंगे। ये जो हैं मुरारी गुप्त जी का श्रीपाठ है। तो मुरारी गुप्त जी वैद्य वंश में उत्पन्न हुए थे, श्रीहट्ट में रहते थे, बाद में इधर आ गए थे। तो ये मुरारी गुप्त जी का ये घर भी है, इसको मुरारी गुप्त बाड़ी बोलते हैं। तो यहाँ पर उनके प्रिय श्री सीताराम और लक्ष्मण जी का भी दर्शन आप कर रहे हैं। देखिए कितना सुंदर। तो ये पूर्व लीला में ये राम जी के भक्त थे, पिछली लीला में, लेकिन अभी भी राम जी के ही भक्त हैं, लेकिन महाप्रभु के परिकर बन करके आए हैं। क्योंकि राम जी और कृष्ण में और गौरांग महाप्रभु में कोई अंतर नहीं है। जेई गौर सेई कृष्ण सेई जगन्नाथ। तो इस प्रकार से देखिए ये मुरारी गुप्त जी के सीताराम लक्ष्मण जी हैं, ये उनके सेवित विग्रह हैं। तो जब महाप्रभु आते थे, महाप्रभु से विद्या भी लेते थे, उच्च श्रेणी की विद्या, और महाप्रभु इनको अपने कूट तर्कों के द्वारा परास्त कर देते थे। तो एक दफ़े महाप्रभु जो है इनकी परीक्षा लेने के लिए कि कैसे कृष्ण ही सर्वेश्वर हैं, तमाम अवतारों के उत्स हैं, स्रोत हैं, और कैसे वो रूप माधुरी, वेणु माधुरी, लीला माधुरी, प्रेम माधुर्य, ये अन्य अवतारों में ये जो चार जो हैं ये विशेष गुण ये कृष्ण में विशेष हैं, ये सब बताया उन्होंने मुरारी गुप्त जी को। और इनको बताया तो मुरारी गुप्त जी, आपको पता है, मुरारी गुप्त जी ने पूरा सुना और इन्होंने जो है ये फैसला किया कि मैं अब श्री कृष्ण ही परमेश्वर हैं और उनका जो है इस प्रकार से भजन करूँगा। लेकिन रात भर नींद नहीं आई इनको, और सवेरे रोते रोते जो हैं ये जो है महाप्रभु के पास आए। बोले महाप्रभु अब मेरा मर जाना ही अच्छा है। बोले क्यों? तो महाप्रभु बोलते हैं ऐसा क्यों कह रहे हो? बोले क्योंकि एक तरफ मैं अपने प्रभु श्री राम को नहीं छोड़ सकता, और दूसरी तरफ आपकी आज्ञा है कि मैं श्री कृष्ण भजन करूं। तो मैं कैसे जो है मैं क्या करूं? ना आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर सकता और ना ही मैं अपने प्रभु श्री राम को छोड़ सकता। तो इस अवस्था में मेरा उचित है कि मेरा मर जाना ही अच्छा है। तो ये हरे कृष्णा गौरांगा। शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भजन कुटीर की जय। शिला प्रभुपाद जी के प्रिय और परम गुरुदेव जगत गुरु शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की यहाँ पर भजन कुटीर है। देखिए, और उनके बगल में उनके शिष्यों का भी लगा रखा है, भक्ति विलास तीर्थ महाराज जी का लेफ्ट में, और इधर जो हैं श्रीमद परमानंद विद्यारत्न जी। तो ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का भजन कुटीर है। और ये देखिए उनके चरण पादुका का दर्शन कीजिए आप। ये देखिए आज भी जो पहनते थे चरण पादुका, तो ये चरण पादुका जो हैं शुद्ध भकत चरण रेणु भजन अनुकूल, भकत सेवा परम सिद्धि प्रेम लति कर मूल। शुद्ध भक्तों की चरण रेणु जो हैं, चरण रज जो हैं, और उनके चरणों का दर्शन और उनके चरणों का आश्रय लेने से जो हैं वो प्रेम भक्ति लता का मूल है, उसी में जो है प्रेम छुपा हुआ है। तो कहाँ भजन करते थे? देखिए यहाँ पर भी बहुत ही अद्भुत दिव्य राधा कुंड के आप दर्शन करेंगे। मैं आपको राधा कुंड का दर्शन करने से पहले ये देखिए, ये है तमाल वृक्ष यहाँ पर भी, क्योंकि ये गुप्त वृंदावन है, नवदीप धाम, ये तमाल वृक्ष है। देखिए श्याम जी के काला। और आगे आप देखेंगे ये जो है क्या है, ये है, ये तमाल वृक्ष था, ये कदम वृक्ष देखिए। और इस कदम वृक्ष का अद्भुत दर्शन वहाँ पर देखिए, कितनी सुंदर सेवा कर रहे हैं प्रभु जी। ये कदम ये राधा रानी का सूचक है। और ये सामने ही राधा कुंड हो, राधा कुंड श्याम कुंड, बगल में श्याम कुंड है। तो और गिरी गोवर्धन ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो यहीं पर ये
ये गोवर्धन देखिए, गिरिराज महाराज की जय। तो अभी आपको मैं राधा कुंड के दर्शन जो हैं वो करा रहा हूँ एकदम नज़दीक से, ले जाते हुए करते हुए चलिए। ये हैं श्याम कुंड, राधा कुंड, गिरि गोवर्धन की जय। हरि हरि बोल। ये बंगला में लिख रखा है राधा कुंड श्याम कुंड, राधा कुंड तटो कुंज कुटीर, गोवर्धन पाद प्रेमल। हरे कृष्णा। तो अभी हम देख रहे हैं, हम लोग यहाँ पर योग पीठ में, जहाँ पर श्री श्री जगन्नाथ मिश्र और सची माता का आगन। ये देखिए जगन्नाथ मिश्र जी और सची माता। तो सची माता के गर्भ सिंधु से स्वयं चैतन्य महाप्रभु, ये देखिए योगपीठ। और ये आ गया आपका जहाँ पर नीम वृक्ष, देखिए इसी नीम वृक्ष के नीचे जो हैं चैतन्य महाप्रभु जो हैं वो प्रकट हुए थे आज से 535 वर्ष पहले, 18 फरवरी 1486 ईस्वी को। ये देखिए दिव्य रज। तो बताया गया है गौरमंडल भूमि जेबा जाने चिंतामणि, तार है ब्रज भूमि वास। तो जो भी व्यक्ति गौरमंडल भूमि को चिंतामणि समझता है और इस दिव्य चिंतामणि भूमि, देखिए कितना दिव्य एकदम, हरि बोल। अद्भुत आप देख रहे हैं ना दर्शन, कितना सुंदर दर्शन है, अद्भुत दर्शन। तो बताया है कि नवद्वीपे अवतरी राधा भाव अंगीकरी। तो चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप धाम में प्रकट हुए और श्रीमती राधा रानी का भाव लेकर के। तो हम सभी का सौभाग्य है कि हम सब ऐसे दिव्य स्थल, दिव्य भूमि के दर्शन कर पाते हैं। और ये देखिए यही, ये वही जगह है, इसी के नीचे जो हैं चैतन्य महाप्रभु जो हैं प्रकट हुए थे। और ये जो हैं फिर आप देखेंगे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने यहाँ पर बहुत ही सुंदर भव्य मंदिर का निर्माण कराया। गौरांग महाप्रभु का पूरे विश्व के लोग यहाँ पर आकर के दर्शन करें, इस उद्देश्य से। देखिए सुंदर। और यहाँ पर, यहाँ के दर्शन मैं आपको कराता हूँ। यहाँ पर जो दर्शन हैं वो अद्भुत दर्शन हैं। ये जो हैं विग्रह श्री गौरांग महाप्रभु और राधा माधव के दर्शन कीजिए। हरि बोल। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने ये भव्य मंदिर का निर्माण करा के और यहाँ पर इतने सुंदर सुंदर विग्रहों की स्थापना की, जिससे हम सभी लाभान्वित हुए। और यहाँ पर श्री गौर सुंदर श्री लक्ष्मी प्रिया देवी जी और माता विष्णु प्रिया देवी अपनी दोनों धर्म पत्नियों के साथ में स्वयं महाप्रभु विराजमान हैं। हरे कृष्णा। देवपल्ली नरसिंहपल्ली की जय। तो देखिए कितने सुंदर नरसिंह भगवान, ये स्वयंभू हैं, ये स्वयं प्रकट हुए हैं यहाँ पर। तो ये स्थान जो है वास्तव में सतयुग से ही प्रसिद्ध है। और भगवान नरसिंह देव ने भक्त प्रहलाद के ऊपर जब हिरण्यकशिपु ने अत्याचार किया था ना बहुत ज़्यादा, तो हिरण्यकशिपु को मार करके मारा हिरण्यकशिपु को साउथ में, और यहाँ आकर के भगवान ने क्या किया, कहा जाता है इस जगह पर विश्राम स्थल है भगवान का, यहाँ पर विश्राम क्या करते हैं भगवान। और सोचिए, क्योंकि भगवान के लिए कोई भी चीज़ असंभव नहीं, वो एक पैर वहाँ रखें एक यहाँ रखें। और ये स्थान जो है मंदाकिनी की प्राचीन धारा के ऊपर स्थित है। तो यहाँ पर यत्र तत्र सब जगह मंदाकिनी के तट पर अलग अलग ऊंचे टीलों पर ब्रह्मा जी, इंद्रदेव, सूर्यदेव, गणेश, विश्वकर्मा आदि देववर्ग अपने अपने भवन बनाकर यहाँ पर निवास करते हैं और भगवान नरसिंह देव जी की क्या करते हैं, उपासना करते हैं। और आप देखिए कितना सुंदर श्रृंगार हो रहा है, तुलसी माला, ये तो बड़ा ही अद्भुत। और ये भगवान का यहाँ पर सुंदर, देखिए कितने लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं। तो भक्त प्रवर प्रहलाद के पिता हिरण्यकशिपु को मारकर नरसिंह देव भगवान ने यहीं पर विश्राम किया था।
और बताया गया है इस स्थान की बड़ी जो है वो अद्भुत महिमा है। यहाँ पर स्वयं चैतन्य महाप्रभु भी संध्या के समय या कभी कभी सुबह के समय, मतलब सुबह से ही नगर संकीर्तन करते हुए यहाँ पर आते थे। हरिहर क्षेत्र, ब्राह्मण पुष्करणी, सुवर्ण विहार आदि होते हुए और सभी अपने परिकरों के साथ में यहाँ पर तुमुल ध्वनि से कीर्तन होता था। और महाप्रभु यहाँ पर जो हैं संध्या के समय गौर नित्यानंद, अद्वैत आचार्य, गदाधर, मुकुंद, श्रीवास पंडित, ये सब परिकरों के साथ में भाव विभोर होकर के महाप्रभु नित्य कीर्तन करते थे और सारे गांव वाले इनका स्वागत करते थे। तो इस जगह पर आकर दर्शन भी करते थे भगवान। तो यहीं पर आगे मंदाकिनी लेक है। इस कहा जाता है कि इसी मंदाकिनी लेक में भगवान ने अपने हाथ धोए थे हिरण्यकशिपु को मारने के बाद। तो ये भी बहुत ही यहाँ पर प्रसिद्ध है। तो यह स्थान की बड़ी महिमा है, मान्यता है। जैसे वृंदावन में सभी कामनाओं की पूर्ति और विपत्तियों को दूर करने के लिए वृंदावन में गिरिराज गोवर्धन की मान्यता है ना, बड़े दूर दूर से लोग वहाँ मान्यता के लिए आते हैं। तो वैसे ही गौर मंडल में नरसिंह देव जी की क्या है, मान्यता है और बड़े दूर दूर से लोग। हरे कृष्णा गौरांगा नित्यानंदा। तो ये जो दर्शन कर रहे हैं आप, ये हैं हंस वाहन के। हंस वाहन का मतलब है, एक दफ़े यहाँ पर यहीं पर बगल में नैमिषारण्य है, तो वहाँ 88,000 ऋषि मुनि और यहाँ के अनेक भक्तवृंद सब गौर कथा श्रवण कर रहे थे। तो भोले शंकर जी को पता चला कि गौर कथा हो रही है, तो वो सुनने के लिए अगर वो आते हैं अपने सांड में, यानी कि नंदी बैल में, तो वो कितना धीमे होके आएगा। तो लेकिन आप देखिए, उन्होंने ब्रह्मा जी से उधार मांगा हंस, ब्रह्मा जी का वाहन, और उसमें बैठ करके शिव जी जो हैं आए। और ये देखिए हंस है और यहाँ पर शिव जी लेटे हुए हैं ऐसे करके। तो हंस में बैठ करके शीघ्र बहुत जल्दी आए, ताकि हंस जल्दी आएगा और वो गौर कथा यहाँ पर श्रवण किए। तो भोले शंकर जी भी जो है यहाँ पर गौर कथा श्रवण करने के लिए आते हैं। और ये इतनी दिव्य जगह है, इसको बोलते हैं हंस वाहन, ठीक है कि नहीं। तो इसीलिए मैं इसको बाहर से भी दिखाता हूँ आप लोगों को। तो हम लोगों के लिए तो श्रवणीय है ही है। तो यहाँ पर सभी देवी देवता सब मिल करके जो है गौर कथा सुनते हैं। यहाँ पर यत्र तत्र भजन करते हैं। ये देखिए, ये कुटीर इस प्रकार से है। तो भोले शंकर की जय, बोले हंस वाहन की जय, बोलो गौर कथा गौर धाम गौरांग महाप्रभु की जय, नित्यानंद प्रभु की